सभी को मेरा जय भीम। एनर्जी सी ले लेते हैं थोड़ा सा। जय भीम। सर्वप्रथम तथागत बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए विश्व के सर्वप्रथम विद्वान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भारत में जन्मे सभी बहुजन महापुरुषों को, क्रांतिकारियों को, शहीदों को नमन करते हुए, महिला वीरगानाओं को नमन करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप सब ने अपना कीमती समय निकालकर आज इस बलिदान दिवस पर इन शहीदों को जो पुष्प अर्पित किए हैं वो इतिहास में दर्ज हुए हैं आज। और मैं समाज से ये अपील करूंगा कि ये परंपरा रुकनी नहीं चाहिए। बेशक राष्ट्रीय परिवर्तन शक्ति ने इस पहल को किया है, लेकिन हम रहे ना रहें प्रोग्राम चलते रहने चाहिए, क्योंकि शहीदों को नमन होगा तो आगे शहीद होने के लिए लोग लाइन में लगे रहेंगे। अगर हम उन्हें भूल जाएंगे तो फिर कोई भी आगे नहीं आएगा। मैं मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार रणवीर सिंह जी का स्वागत करता हूं, मनोज अंतानी जी का और बड़े भाई राजकुमार गौतम जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग पूरा समय समाज की सेवा के लिए, समाज की आवाज़ को बुलंद करने के लिए लगाते हैं। और यहाँ बैठा हर व्यक्ति समाज की पीड़ा से, समाज के दुखों से पीड़ित है और कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है। क्योंकि आम आदमी इस प्रोग्राम में नहीं है, यहाँ पे विशेष लोग हैं प्रोग्राम में, और विशेष लोग ही इस बलिदान को समझ पा रहे हैं। आम आदमी नहीं समझ रहा। आम आदमी सिर्फ जय भीम के नारे लगा रहा बस। विशेष लोग योगदान को समझ पा रहे हैं कि बलिदान किसे कहते हैं और शहादत किसे कहते हैं। हमारे बीच में हमें आशीर्वाद देने बंते जी आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। 2018 2 अप्रैल का जो आंदोलन है वो इतिहास में अमर हो गया। ना तो हजारों साल पहले कोई ऐसा आंदोलन हुआ और ना हजारों साल तक शायद कोई भारत में होगा, क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से पाबंदियां लगा दी हैं आंदोलन पे, शायद ही 2 अप्रैल के जैसा आंदोलन हम दोबारा कर पाए। आंदोलन जो हमने किया बहुत कारगर और कामयाब साबित हुआ, लेकिन थोड़ी सी चूक कर गए, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं था ना उस स्तर का। वरना आज की सत्ता हमारे हाथ में होती, 2 अप्रैल के बाद हम सरकार चला रहे होते। हम चूक कर गए तख्ता पलट करने में। वरना मुझे लगता था जो आंदोलन चल रहा था 1 घंटे का काम था, तख्ता पलट हो जाता, शासन हमारे हाथ में होता। सहमत हैं आप? बशर्ते ये प्लानिंग नहीं थी हमारे पास, वरना नेपाल के आंदोलन से बड़ा आंदोलन 2 अप्रैल का था और नेपाल में सत्ता परिवर्तन हो गया। और हम आज भी अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। आज भी जिस एक्ट को बचाने के लिए हमने 13 शहादत दिए हैं, उस एक्ट में मुकदमा पंजीकृत नहीं हो रहे हैं। तो एक्ट बचाने के लिए 13 लोगों को खोया, समाज ने अनगिनत मुकदमे झेले। हमारे बीच में देशराज गौतम नेताजी बैठे हैं, पुलिस ने इनके इतनी बुरी स्थिति कर दी थी पीट पीट कर, और ये विशेष करके पीटा गया कि उन लड़कों को बुलाओ कि जो स्कॉर्पियो पे झंडा लेकर और तिलक लगाकर जो बैठे थे वो लड़के कौन थे। लेकिन नेताजी ने टस से मस नहीं किया, उन्होंने कहा मैं नहीं जानता कौन थे। चलते रहो। अगर नेताजी कमजोर पड़ गए होते तो यकीनन यहां बैठे कम से कम 10 युवा उन 19 मुकदमों को झेल रहे होते, और वो भी जेल काट के आए होते। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने लाठियां खाई, जख्म झेले, लेकिन समाज के दूसरे लोगों को सेव कर दिया। हमारे लोग आंदोलन में मनुवादियों की गोलियों के शिकार हुए। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी घटनाएं हुई हैं, 6 लोग शहीद हुए हैं। और मध्य प्रदेश से जिस तरीके से आंदोलन के दौरान लोग छुपकर गोलियां चला रहे थे, हमारे लोगों को गोलियों से मारा गया, उन लोगों के द्वारा जो नहीं चाहते कि इस देश में समानता स्थापित हो।
लेकिन एक कहावत है कि जागू से बड़ा लागू होता है। हम जागरूक हैं, लेकिन जो हमारा दुश्मन है ना, जो मनुवादी है, वो है लागू। हम जागू हैं इसलिए हमें नींद आ जाती है, और वो है लागू, उसे नींद नहीं आती, क्योंकि वो मुट्ठी भर है। जहां संख्या कम होगी वो मेजोरिटी बनेगी, और जहां बहुसंख्यक होगी वो मेजोरिटी नहीं बन पाएगी। तो 2 अप्रैल दोबारा होना बहुत कठिन नजर आ रहा है। कोशिश की गई है और उससे पहले भी कोशिश की गई, लेकिन 2 अप्रैल ये समय एक ऐसा परिवर्तन का चक्र चला कि जो हम उसमें कामयाब हो पाए। और इसमें किसी एक संगठन, किसी एक समुदाय या किसी एक जाति का कोई लेना देना नहीं था। ये समूचे भारत के संविधान को मानने वाले लोगों की क्रांति थी। अगर कोई एक जाति या एक समाज इसका वो क्रेडिट लेता है तो ये गलत हो जाएगा। ये संविधान को मानने वाले लोग रोड पर थे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि शहादत सिर्फ जाट और कम्युनिटी ने दी है। इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए, चीज़ों को कंटिन्यू लाने के लिए मैं बड़े भाई राजकुमार गौतम जी से बात करता रहता हूँ, अंतानी जी से बात करता रहता हूँ। देश भर में जो लोग मीडिया के माध्यम से, अपने चैनलों के माध्यम से काम कर रहे हैं, मैं उनसे चर्चाएं करता रहता हूँ कि भाई चीज़ों को कैसे कंट्रोल में किया जाए। अभी तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाए हैं। बहुजन मूवमेंट का अभी तक कहीं भी वेश नहीं बना पूरे देश के अंदर। आज अगर हम यहाँ रविदास टेम्पल में बैठकर बात कर रहे हैं, तो अगर ये कमेटी नहीं होती, बाबा हितेशी जो हमारे बीच नहीं है, परिनिर्माण कर गए हैं, अगर उन लोगों का, उस पीढ़ी का, जो बाबूजी हमारे बीच में बैठे हैं, अगर वो इस लड़ाई को ना लड़ रहे तो शायद इस धरोहर में आज हम सभा नहीं कर पाते। हमारा वेश नहीं है कहीं भी। अगर हमारा आदमी, मैं कह रहा हूं 2 अप्रैल के मामले में जिन लोगों पर मुकदमा लिखे गए, उन लोगों को छुपने को भी जगह ना मिली थी। उन लोगों को 10 दिन काटने भारी पड़ गए थे। हमारे पास ऐसी जगह भी नहीं है कि सामाजिक कार्य करने वाला आदमी जब उस पर फर्जी मुकदमे लिख जाए तो कम से कम अपनी फरारी काट ले। वकील साहब, मैं जानता हूं खेतों में छुपे हैं। यह कितने शर्म की बात हो सकती है। हमारे पास अनगिनत IAS, IPS, IRS, दुनिया भर के नेता, सब कुछ तो है। 1950 के बाद जब संविधान लागू हुआ तो हमारे पास सब कुछ तो आ गया। लेकिन फिर भी इस भारत के अंदर सबसे ज़्यादा अगर नौकरी की बात करें तो सरकारी नौकरी हमारे पास है, हमारे लोगों के पास है। सबसे ज़्यादा राजनीति का जो स्वाद चखा है वो हम नहीं चखा है। लेकिन उस सबके बावजूद भी हम स्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर पाए। या तो हमारे नेताओं की कथनी और करनी में फर्क रहा है, या हमारे जो समाज सेवक थे वो निकम्मे थे, काम नहीं कर पाए। लेकिन मैं इन शब्दों को वापस लेता हूं, काम सबने किया है। शायद जैसे 2 अप्रैल में हम तख्ता पलट को भूल गए थे, इसी तरीके से स्ट्रक्चर बनाना भूल गए। मेरी बात अगर किसी को चुप जाए तो मैं क्षमा चाहता हूं। मैं इसलिए इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मैं देश के कोने कोने गया। मैंने देश के 14 प्रदेशों में काम किया, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, मतलब 14 मैं गिनाना चाहूं तो सारे एक नाम गिना सकता हूं। लेकिन कहीं भी, इस पूरे देश के अंदर कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जहां पे तुम खड़े होकर ये कह सको कि मैं यहां सेफ हूं। हमारे बीच में बनते जी हैं, पूरे देश में घूमते हैं। क्या बनते जी मैं सही हूं? यहां तक कि हमारे पास प्राइमरी स्कूल हैं, इंटर कॉलेज हैं, कुछ इंटर कॉलेज हैं, लेकिन हमारे पास डिग्री या कॉलेज आज भी नहीं है। हमारे पास अपने हॉस्पिटल भी नहीं है। हमारे पास वो चीज़ है ही नहीं जो हम सुबह को शुरू होते हैं और शाम को सोते तक जो चीज़ें अपने इस्तेमाल में लाते हैं रोज़मर्रा की में, वो चीज़ें भी हमारे पास नहीं हैं। उनके लिए भी हम उन्हीं को, मनुवादियों के ही ऊपर निर्भर हैं। तो हम कैसे कहें कि मनुवादियों को हम टक्कर दे पाएंगे? पहले हम अपना स्ट्रक्चर तो खड़ा करें। और ऐसा नहीं है कि मेरे जैसे लोग और नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तिनका हूं। मैं तो सीख रहा हूं आप सबसे। दुख दर्द वाले, चीज़ों को समझने वाले, चीज़ों को आगे बढ़ाने वाले, उन्हें मैनेज करने वाले बहुत सारे लोग हैं। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि जो लोग बनावटी बात करने वाले हैं उनका परचम बुलंद है, लेकिन जो ज़मीन पर काम करने वाले थोड़ा सा कड़वा बोलते हैं, उन्हें लोग सहन नहीं कर पाते।
मीठा हमेशा शुगर करता है, लेकिन कड़वी चीज़ें थोड़ा सा लाभ देती हैं। जैसे कहते हैं ना, नीम खा लो तो बहुत सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। मैं आप सभी से इतना कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आप कोई आम लोग नहीं हैं, आप सब विशेष हैं, इस समाज का नेतृत्व कर रहे हैं अपने गली में, मोहल्ले में, शहर में, ज़िले में, प्रदेश में, राष्ट्र में। ये किसी एक आदमी का प्रोग्राम है ही नहीं। ये बैनर बेशक राष्ट्रीय परिवर्तन शक्ति का लगा है, लेकिन ये प्रोग्राम राष्ट्रीय परिवर्तन शक्ति का नहीं है, समाज का प्रोग्राम है। ये जो चीज़ें हैं, शहादत को नमन करना, उनकी बारे में लोगों को जागरूक करना, जो लोग जीते जी काम कर रहे हैं उन्हें प्रोत्साहित तो करो कि मरने के बाद उन पर पुष्प चढ़ाने से क्या फ़ायदा है। जो जीते जी काम कर रहे हैं, कम से कम उन्हें पुश करोगे तो ज़्यादा भला हो सकता है समाज का। जो लोग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मर खप रहे हैं, लेकिन समाज उन्हें देख भी नहीं पा रहा, बड़ा दुख है इस बात का। मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करूंगा कि आप सभी ने अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत साधुवाद। संचालक महोदय, प्रोग्राम आगे बढ़ाएं।